नमस्कार। सीएम राइस विद्यालय के लिए शिक्षकों की चयन परीक्षा हेतु प्राथमिक शिक्षक पर्यावरण अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 3 से तैयार किए गए हैं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, हमारे आसपास की वस्तुएं, इससे संबंधित यहाँ प्रश्न इस प्रकार से तैयार किए गए हैं। देखिए, मछलियाँ पानी में गति करने के लिए अपने पंख और पूंछ का उपयोग करती हैं। इसी प्रकार से है, पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, होते हैं, जिनके द्वारा वे सांस लेते हैं। इसी प्रकार से देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा शरीर। इसके अंतर्गत यहाँ प्रश्न इस प्रकार से हैं। सिर हमारे शरीर का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। इसी प्रकार से है, हमारा शरीर मुख्य रूप से 3 भाग सिर, गर्दन और धड़ में बटा होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। देखिए इस प्रकार से। इसी प्रकार से देखिए, पर्वत, पठार और मैदान, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पृथ्वी की ऊपरी सतह को ही धरातल कहते हैं। धरातल के सबसे ऊंचा भाग पर्वत कहलाता है। धरातल का समतल भाग मैदान कहलाता है। धरातल का वह ऊंचा समतल भाग जो मैदान से पर्याप्त ऊंचा होता है, पठार कहलाता है। इसी प्रकार से देखिए, धरातल का वह भाग जिनमें पानी भरा होता है एवं बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, झील कहलाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, सभी ओर से पानी से घिरी जमीन को द्वीप कहते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पर्वत, पठार और मैदान से संबंधित इन प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के 2 भाग जल भाग एवं भूमि भाग। जल भाग भूमि भाग से दुगने से भी अधिक है। इस भाग को हम सागर या महासागर कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। अगला प्रश्न है, जिस रात में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, जिस रात में चंद्रमा हमें पूरा या गोल दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है जिसे वह 365 1/4 दिन अर्थात 1 वर्ष में पूरा करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, साथ ही सूर्य का चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसी प्रकार से है, चंद्रमा में सूर्य सबसे बड़ा और चंद्रमा सबसे छोटा है। पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है लेकिन चंद्रमा से बहुत बड़ी है। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से है, सूर्य एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। इसी प्रकार से है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो अमेरिका के हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अमेरिका के हैं। इसी प्रकार से दिया है अगला प्रश्न, भारत के राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में गए थे। देखिए, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी लगभग नारंगी के समान गोल है तथा दोनों ध्रुवों पर चपटी है। देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर कैसी है, तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर बता सकते हैं कि पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चपटी है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, सूर्य आग का एक दहकता हुआ गोला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी से बहुत छोटा है।
इसी प्रकार से है चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। देखिए यहाँ पर इसे भी हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसी प्रकार से देखिए पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारे, इससे संबंधित और भी अन्य प्रश्न। तारे आकार में बहुत बड़े हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है दिन में तारे हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि दिन में वे सूर्य की चमक में छिप जाते हैं। इसी प्रकार से है उत्तर दिशा में आसमान पर हमें हमेशा एक ही स्थान पर चमकता दिखने वाला तारा ध्रुव तारा है। देखिए इसी प्रकार से है सप्तऋषि तारामंडल आकाश में 7 तारों के समूह में दिखाई देता है। तो ये थे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा और तारे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हमें याद रखना है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं यातायात के साधन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, तांगा, बग्घी, ऊँटगाड़ी, घोड़ागाड़ी, गधागाड़ी आदि यातायात के प्राचीन साधन हैं। देखिए हमें ध्यान रखना है कि यातायात के प्राचीन साधन कौन कौन से हैं, तो हम इन्हें ध्यान रख सकते हैं। बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, तांगा, बग्घी, ऊँटगाड़ी, घोड़ागाड़ी, गधागाड़ी इत्यादि यातायात के प्रमुख प्राचीन साधन हैं। इसी प्रकार से साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल, बस, रेलगाड़ी, ऑटो, जीप इत्यादि यातायात के स्थानीय आधुनिक साधन हैं। देखिए आधुनिक साधन कौन कौन से हैं, तो हमें इन्हें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है रेलगाड़ी यातायात का एक बहुत अच्छा साधन है जो एक समय में बहुत सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो देखिए यातायात का एक बहुत अच्छा साधन क्या है, रेलगाड़ी है। इसी प्रकार से है कम दूरी वाले स्थानों पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग अधिक किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से है नेक्स्ट प्रश्न हवाई जहाज़ यातायात का सबसे तेज साधन है। देखिए यातायात का सबसे तेज साधन क्या है, हवाई जहाज़ है। और इसी प्रकार से प्रश्न है अगला समुद्री जहाज़ अधिक दूरी के यातायात का साधन है। अधिक दूरी के यातायात का साधन क्या है, समुद्री जहाज़ है। तो देखिए इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को याद रख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। इसी प्रकार से है वे साधन व सुविधाएं जिनके द्वारा हम अपने संदेशों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें संचार के साधन कहते हैं। देखिए इस प्रकार से इन्हें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से है प्राचीन काल में लोग कबूतरों के द्वारा अपने संदेशों का आदान प्रदान करते थे। इसी प्रकार से है टेलीफोन संचार का महत्वपूर्ण साधन है। संचार का महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो इसे हम बता सकते हैं टेलीफोन। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है इंटरनेट के माध्यम से सूचना भेजने का कार्य शीघ्र हो जाता है। तो हम यहाँ प्रश्न बना सकते हैं किसके माध्यम से सूचना भेजने का कार्य शीघ्र हो जाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से सूचना भेजने का कार्य शीघ्र हो जाता है। और इसी प्रकार से है वर्षा का जल ही शुद्ध जल है। इस प्रकार से देखिए महत्वपूर्ण इन प्रश्नों को आप ध्यान रख सकते हैं और आगामी परीक्षा की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से NCERT कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने जाना। साथियों आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।